हमारे साथ गरीदा फारूकी साहबा मौजूद हैं और हमारे फोरम के हवाले से और चैनल के हवाले से भी इनके काफ़ी सारे खदशात हैं। मैडम आप ठीक है? थैंक यू वेरी मच। खदशात नहीं है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं क्योंकि बहुत मनफी कैंपेन होती है। आप लोगों का हक है पूरा कि आप लोग अपना आज़ादी इज़हार राय करें, अपनी वेबसाइट को चलाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रा कुछ मामलात का ध्यान कर लेना बेहतर होता है। लेकिन बहरहाल आपने कहा कि इस वक्त आपको कुछ आज के इक़दाम के हवाले से सवाल करने हैं। अगर आप इजाज़त दें मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपके बारे में भी ये तासुर है आमतौर पर कि आप बहुत ज़्यादा एंटी इमरान और एंटी पीटीआई हैं और उस तरह से बेवाज़ों का बहुत सारी चीज़ों को लिया जाता है। आपके ट्वीट्स देखें, आपके प्रोग्राम्स देखें, आपकी सारी रिपोर्टिंग देखें। आपको नहीं लगता कि शायद ये भी मेयार कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए? मैडम मैं कतई एंटी इमरान या एंटी पीटीआई नहीं हूँ और ना ही किसी सहाफ़ी को एंटी वन पार्टी या एंटी वन पर्सन होना चाहिए। आप अगर मुझे मेरे किसी भी प्रोग्राम का बता दें हवाला कि कौन सा प्रोग्राम एंटी, सारे प्रोग्राम्स उठा लें, आप किसी एक प्रोग्राम का हवाला मुझे बता दें, मेरा कोई एक लफ्ज़, कोई एक जुमला आप कोट कर दें जो एंटी इमरान या एंटी पीटीआई हो, आप नहीं निकाल पाएंगे। मैं कोट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमने आप लोगों से सीखा है और हम मज़ीद सीखेंगे। खैर आज के हवाले से बताएं, आप क्या समझते हैं जो स्पीकर ने काम किया वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन था या कॉन्स्टिट्यूशन के मावरा था? अब मैं जो इस वक्त जवाब दूंगी या अपनी राय दूंगी तो आप इसको कहेंगे कि एंटी इमरान है या एंटी पीटीआई है, लेकिन बहरहाल जो हकीकत है मैं आपसे वो बयान करूंगी। देखिए इस वक्त आज अदम एतमाद पे वोटिंग होनी थी, यही आइन में लिखा है, आइन और कानून इस बारे में बहुत वाज़ेह है। अदम एतमाद पर वोटिंग के बगैर अदम एतमाद की करारदाद को ड्रॉप नहीं किया जा सकता या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया जा सकता। यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने जो करारदाद मूव की या जो उन्होंने पढ़ के सुनाया वो भी आज के जहाँ तक मुझे इल्म है, जो मैंने ऑर्डर ऑफ द डे देखा है, जो एजेंडा देखा है, उसमें वो नहीं था। लेकिन स्पीकर की चेयर जो है वो अलाउ कर सकती है, तो स्पीकर ने अलाउ किया। फवाद चौधरी ने उसको पढ़ा और उसकी बुनियाद पर ही स्पीकर ने खुद से, यानी कि आप जज भी खुद हो गए, आप ज्यूरी भी खुद हो गए, आप वकील भी खुद हो गए, मुंसिफ भी खुद हो गए, इंसाफ भी आपने खुद दे दिया। सो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो कहते हैं कि पूरी कौम उनके साथ है, अगर अदम एतमाद वोटिंग होती और अगर दो सूरत हाल हो सकती थी, या तो अदम एतमाद नाकाम हो जाती या कामयाब हो जाती। नाकाम हो जाती तो फिर भी बल्ले बल्ले होती, कामयाब हो जाती तो फिर भी बल्ले बल्ले, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि कौम उनके साथ है। अदम एतमाद कामयाब हो जाती, अपोजिशन बेंचेस पे बैठते, चंद महीनों में इलेक्शंस हो जाते, वापस आते, 2/3 मेजॉरिटी हासिल करते, एक बहुत बड़ी मॉरल अथॉरिटी हासिल करते, जैसा कि अभी खैबर पख्तूनख्वा फेज़ 2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी, बहुत अच्छी, जो कि बहुत अच्छी बात है। फैसला आवाम का होना चाहिए, वो चाहे पीटीआई के हक में हो चाहे किसी भी और सियासी जमात में। लेकिन जो आज काम हुआ है अनफॉर्चुनेटली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज आइन को तोड़ने के मुतरादिफ काम किया गया है, आइन की पामाली हुई है और पाकिस्तान की तारीख में आज एक और स्याह दिन है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे मैडम पूछना चाहूँगा, चलें इसके हवाले से बहरहाल इसके हवाले शहबाज साहब का चेहरा काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ है, लेकिन इसके हवाले से बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी वो तो करेगी। आप पाकिस्तान की तारीख को भी जानती हैं, सियासत को भी आप किसी से भी बेहतर तरीके से जानती हैं। आप समझती हैं ये ठीक तरीका था कि इस तरह से अरकान को तोड़ा जाए, सिंध हाउस में रखा जाए, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इस तरह से उसे प्रोसीड किया? इज इट द राइट वे इन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड? देखिए आप अगर आज का स्ट्रेंथ देखें तो आज मुनर्रिफ अरकान तो कौमी असेंबली में मौजूद नहीं थे। मुनर्रिफ अरकान ने अभी तक वोट ही नहीं डाला, वोट की तो नौबत ही नहीं आई अभी तक। और मुनर्रिफ अरकान कह रहे हैं कि जी हमने पैसे नहीं लिए, हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन्होंने पैसे लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के इल्ज़ाम में कहीं ना कहीं सबूत तो होगा। अगर वो इतनी शद्दोमत के साथ बार बार इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो हुकूमत को चाहिए इन्वेस्टिगेट करती और वो तमाम के तमाम सबूत रखती सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज तो अटॉर्नी जनरल ने भी इस्तीफा दे दिया है, जो भी मुझे खबर मिली है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जो आज का इक़दाम हुआ है कौमी असेंबली में वो गैर आईनी है और अटॉर्नी जनरल ही प्रेजेंट कर रहे थे हुकूमत का वो केस जो कि मुनर्रिफ अरकान के बारे में सुप्रीम कोर्ट में है। तो देखिए मुनर्रिफ अरकान तक तो नौबत ही नहीं आनी थी, क्योंकि आज खालिद मक्सी, MQM, तारिक बशीर चीमा वो मौजूद थे, जो कि मुनर्रिफ नहीं है, जो कि अपनी अपनी पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उनको मिला के हुकूमत के अपोजिशन के माजरत 177 मौजूद थे। तो मुनर्रिफ लोग अगर वोट डालते और अगर अदम एतमाद के हक में वोट डालते, फिर हम ये डिबेट दोबारा जनरेट कर सकते थे कि पैसे लिए हैं कि नहीं लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पाकिस्तान की तारीख है, छांगा मांगा भी यहाँ पे हुआ है, मरी के मामलात भी यहाँ पर रहे हैं, सबको पता है, पैसे चलते रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, इसका खात्मा होना चाहिए। जब इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी कि सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है, आपने चूंकि मेरे प्रोग्राम्स देखे नहीं और प्रोग्राम्स देखे बगैर आप
आप मुझ पे एंटी इमरान और एंटी आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स बिल्कुल देखे हैं और आपको हम फॉलो करते हैं रेगुलरली। सो आप वो प्रोग्राम दोबारा निकालें जिन दिनों में सेनेट के इलेक्शन होने थे, और मैंने नेशनल टेलीविजन पे कहा कि ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। उस वक्त सबूत भी सामने आए थे, वीडियोज़ भी सामने आई थी। सो ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि कौमी असम्बली और सेनेट का जो बिकाऊ प्रोसेस है वो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इस मामले पे अदम एतमाद पे मुनरिफ अरकान डटे हुए हैं कि हमने पैसे नहीं लिए, हुकूमत डटी हुई है कि पैसे लिए हैं। तो मिडल वे को निकल सकता है ना, वो इन्वेस्टिगेशन के जरिए निकल सकता है, लेकिन आज तो इत्तेहादी मौजूद थे, इत्तेहादियों के समेत नंबर्स पूरे थे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि फोकस ये है कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका है, इस आईनी बहरान का खात्मा होना चाहिए और जल्द अज जल्द होना चाहिए। और मैडम जी, अपने इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए मैं आपको आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा, हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, आप पाकिस्तान की प्रोमिनेंट साफ़ी हैं और आपको बिल्कुल हक है कोई भी राय रखने का। बेहद एहतराम आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थी। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इनके बहरहाल मौजूद हैं, जायज़ भी हो सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जिस तरह मैंने इनसे जिक्र भी किया कि एंटी इमरान, जब आप एक सोच को सामने रखेंगे, एंटी इमरान आप बात करेंगे बगैर किसी वजह को, तो शायद कहीं ना कहीं से कोई रद्द अमल भी आता है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।